नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ओशनोग्राफी की लेक्चर सीरीज को रिज्यूम करते हैं, जिसमें कि आज हम लोग आपके सामने लेक्चर नंबर 4 पेश करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे हिंद महासागर में जो आने वाले करंट्स हैं, जो आने वाली धाराएं हैं। अभी तक हमने ऑलरेडी जो दो बड़े महासागर हैं, यानी कि सबसे पहले आपका जो पैसिफिक ओशन आता है यानी कि प्रशांत महासागर, और उसके बाद आपका जो अटलांटिक ओशन आता है, इन दोनों को हमने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में कवर कर लिया है। अगर आपने उन सीरीज को जाकर अभी तक नहीं देखा है, प्लीज जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने क्रिएट करवा दी है आपकी रिक्वेस्ट पे, वहां पर जाकर के आप सारे के सारे लेक्चर्स को, प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर के देख सकते हैं। और अब हम लोग आपके सामने पेश करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि इंडियन ओशन की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि जो हमने चीजें अभी तक लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में समझी, उससे थोड़ा सा अलग होने वाला है लेक्चर नंबर 4। 2 और 3 में यानी कि पैसिफिक और अटलांटिक में काफी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन इंडियन ओशन के केस में थोड़ा सा यहां पर चीजें बदल जाती हैं, बिकॉज इसकी जो ज्योग्राफी है या फिर इसकी जो लोकेशन है ना, वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी विचित्र है, जिसकी वजह से इसमें हमें सब तरह के जो रूल्स हम अभी तक सीख कर आए हैं वो यहां पर लागू नहीं होंगे। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में कुछ रूल्स की बात करी थी, वो वाले रूल्स दोस्तों इस लेक्चर नंबर 4 में हर जगह लागू नहीं होने वाले हैं। इसको किस तरीके से समझना है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। हमसे संपर्क में आना चाहते हैं तब भी आपको यहीं पे हमें फॉलो करना है। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑन द अनअकैडमी ऐप यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल अनिरुद्ध15A। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी अपनी सब्सक्रिप्शंस को लेकर बहुत ही स्पेशल ऑफर्स रिलीज कर रही है, जिसमें कि अगर आप लोग कोई भी प्लस का कॉम्बो कोर्स खरीदते हैं तो उसमें आपको डायरेक्टली 5000 का डिस्काउंट मिलेगा और उसके अलावा आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। साथ ही में अगर आप लोग आइकॉनिक में जाते हैं तो अनअकैडमी डायरेक्टली आपको पहले 10,000 का डिस्काउंट दे रही है, उसके बाद 10% का डिस्काउंट और दे रही है अगर आप लोग अगेन अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसमें आपको देखना है कि आपका जो 12 महीने का खर्चा आता है दैट इज मेयरली 51,021 रुपीज, यानी कि आप 4,000 रुपए में प्रति माह अपनी यूपीएससी की तैयारी को शुरू कर सकते हैं एक प्लस कॉम्बो के माध्यम से। इसमें अनी यूपीएससी कोड अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वाले फायदे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, जिसमें कि विशेष रूप से ज्योग्राफी की किताबें मेरे द्वारा ही क्यूरेट करवाई गई हैं। इसके अलावा आपको ये वाले कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे, साइंस एंड टेक के, इंडियन पॉलिटी के, इंडियन ज्योग्राफी के, और हम लोग कुछ और कोर्सेज भी आपके लिए ऑलरेडी पाइपलाइन में डाल चुके हैं। आप चाहते हैं तो हमारी प्रोफाइल पर जाकर के उनको देख सकते हैं। ऑल्सो इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है अनअकैडमी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले अल्ट्रा कॉम्बैट में, जिसमें कि बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स आपको दिए जा रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि टॉप 10 रैंक वालों के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप, 11 से 100 के रैंक वाले बच्चों के लिए 75% स्कॉलरशिप, 101 से 500 वाले रैंक बच्चों के लिए 50% की अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप अवेलेबल करवाई जा रही है। और साथ ही में कई सारे अट्रैक्टिव अवार्ड जैसे कि मैकबुक एयर, आईपैड्स, काफी सारे अवार्ड्स हैं जो कि आपको यहां पर मिलने वाले हैं। इसमें एनरोल करना बिल्कुल ना भूलना, और इसमें आपको यूज करना है कोड अनी यूपीएससी। आप इसमें फ्रीली एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले तो आप नॉर्दर्न इंडियन ओशन को देखेंगे। जिस तरीके से हमने अभी तक हमारी लेक्चर सीरीज को प्रोसीड किया है, हमने क्या देखा था, आपको थोड़ा सा मैं आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करवा दूं। पैसिफिक ओशन में मैंने आपको क्या बताया था कि एक आपकी नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, एक आपकी साउथ पैसिफिक ओशन है, करेक्ट है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ आपके वार्म करंट्स हैं, कुछ आपके कोल्ड करंट्स हैं। सिमिलर हमने फॉलो किया था साउथ पैसिफिक ओशन में कि कुछ आपके वार्म करंट्स हैं, कुछ आपके कोल्ड करंट्स हैं। और अगर मैं यहां पे पैसिफिक ओशन की जगह ये लिख दूं कि अटलांटिक ओशन है, तब भी यही कहानी फॉलो होती है। वहां पर भी जो उनका नॉर्दर्न पार्ट है उसमें कुछ वार्म करंट्स हैं, कोल्ड करंट्स हैं, जो उनका सदर्न पार्ट है वहां पे कुछ वार्म करंट्स हैं, कोल्ड करंट्स हैं। लेकिन इंडियन ओशन के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, ये देखिए। ये वाला जो आपका पार्ट है ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो अटलांटिक ओशन का जो पार्ट है दोस्तों, ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ये वाली ओशन ओपन है। सिमिलरली अगर आप पैसिफिक ओशन की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट और यहां से ये वाला पार्ट पैसिफिक ओशन का है। यहां पर भी आप देख सकते होंगे कि जो पैसिफिक ओशन का पार्ट है वो भी यहां पर ओपन है, यहां पर ओपन है, और ये यहां पर ओपन है, और ये यहां पर भी ओपन है। यानी कि ऊपर नीचे आपको कंप्लीटली ये एक खुला महासागर देखने को मिलता है। लेकिन इंडियन ओशन के केस में ऐसा नहीं है। इंडियन ओशन अगर हम इक्वेटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे तो समवट इस तरीके से बनती है। इक्वेटर की लाइन को अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो अब आप ध्यान से देखना इस बात को कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन यानी कि जो ये वाला पार्ट है, यानी कि इक्वेटर के ऊपर आने वाला जो हिस्सा नॉर्दर्न इंडियन ओशन का है, ये ऊपर से बंद है।
यहां पर जो अटलांटिक ओशन था ये ऊपर से खुला हुआ था, ये ऊपर से खुला हुआ था, कैन यू सी दिस। और जो पैसिफिक ओशन है ये ऊपर से खुला हुआ था, लेकिन जो इंडियन ओशन है ये ऊपर से बंद है। यहां पर इसको यहां पर क्या मिल जाता है, कॉन्टिनेंट्स मिल जाते हैं। हाँ, नीचे लगभग सेम है, नीचे खुला हुआ है। जैसे आपका पैसिफिक ओशन था ये नीचे से खुला हुआ था, वैसे ही इंडियन ओशन भी नीचे से खुला हुआ है। नाउ इसको ज्योग्राफिकल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है ये क्या है, इट इज अ लैंड लॉक्ड ओशन, यानी कि ऊपर इसको धरती के द्वारा लॉक किया गया है। और इसी वजह से आप एक चीज का अंदाजा अगर यहां पे लगा पाएंगे कि ये इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन का एरिया है, यहां पर हमें ठंडे करंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? यहां पर हमें ठंडे करंट्स देखने को मिलते थे, यहां से आते ठंडे करंट्स इस एरिया में आते थे, ऊपर से ठंडा पानी नीचे लेकर आते थे। यहां पर भी हमें ठंडे करंट्स देखने को मिलते थे। याद कीजिए ओएशियो करंट की बात करते थे हम लोग, यहां पर हम लोग बात करते थे कैनरी करंट की। लेकिन नॉर्दर्न इंडियन ओशन में हमें किसी प्रकार के कोल्ड करंट्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ये बात मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा और अच्छे से। लेकिन इसमें एक और नई चीज सामने आती है, तो ये पहली एक्सेप्शन है जो कि हमें नॉर्दर्न इंडियन ओशन में समझनी होगी कि यहां पर ठंडी धाराएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं। सेकेंड थिंग, जो यहां पे वार्म करंट्स हैं वो यहां पर कैसे हैं। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं पैसिफिक ओशन की या फिर अगर हम लोग बात करते हैं अटलांटिक ओशन की, सो वहां पर जो आपकी वार्म करंट्स थी वो हमें कैसे देखने को मिलती थी, यहां पर इस तरीके से करंट गया, उसके बाद इस तरीके से करंट गया, उसके बाद इस तरीके से करंट गया। सिमिलरली यहां पर भी पैसिफिक ओशन में यहां से यहां करंट गया, फिर यहां से यहां कुरोशियो करंट गया, ऊपर जाएंगे तो आगे जाके नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट आएगा वगैरह वगैरह, इस तरीके से फ्लो करता था। लेकिन यहां पर दोस्तों जो आपके गर्म करंट्स भी हैं वो शुरू यहां से तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए अगर आपको मालूम होगा कि ये वही वाला इलाका है जहां पर हमें मॉनसून विंड्स देखने को मिलती हैं। सो मॉनसून विंड्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट विंड्स बन जाती हैं इस पूरे के पूरे इलाके में कि यहां पर जो बहने वाली आपकी धाराएं हैं, ओशन करंट्स हैं, वो भी असल में मॉनसून विंड से ही प्रभावित होती हैं। सो दो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, मैंने दोनों बातें आपको समझा दी हैं कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन में नंबर 1 पॉइंट हमें कोल्ड करंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। नंबर 2 पॉइंट जो वार्म करंट्स हैं ये हमें यहां पर जो भी देखने को मिलेंगे मॉनसून विंड्स की वजह से ही देखने को मिलेंगे। बस इन्हीं दोनों बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे, बाकी कहानी काफी आसान है। नीचे वाली कहानी बिल्कुल सिमिलर है, यहां से यहां आपका पहले करंट जाएगा, फिर यहां नीचे करंट आएगा, फिर यहां पे ऐसे करंट जाएगा और यहां पे इस तरीके से करंट जाएगा। ये वाला साइकिल तो आपका पूरा हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि दक्षिणी हिंद महासागर में हमें कोई यहां पर नई कहानी याद नहीं करनी पड़ती, कोई नई कहानी यहां पे समझनी नहीं पड़ती। लेकिन उत्तरी हिंद महासागर में हमारी कहानी काफी बदल जाती है। ये वाले 2 नए नियम हैं जो कि आपको यहां पे विशेष रूप से ध्यान रखने होंगे। अब देख लीजिए जो मॉनसून विंड्स हैं वो हमें किस तरीके से देखने को मिलती हैं। मॉनसून विंड्स हमें भारत में समर के सीजन में इस तरीके से देखने को मिलती हैं। किधर से आ रही हैं? साउथ वेस्ट एरिया में से आ रही हैं, इसीलिए हम इनको साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बोलते हैं। ये वाला आपका एरिया साउथ वेस्ट का है, जहां से विंड ओरिजिनेट करती है उस तरफ से इसकी डायरेक्शन नापी जाती है। और जो विंटर में यानी कि सर्दियों के मौसम में जो आपकी विंड्स आ रही हैं ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके से आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है, ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके से विंड्स आपकी आ रही हैं। सो यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स हैं वो सर्दियों में हमारे ओशियानिक करंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। और इसी से एक और तीसरी चीज जो आपको यहां पे याद रखनी होगी वो क्या है वो भी समझ लीजिए। जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन की बात करते हैं तो यहां पर जो करंट्स हैं दोस्तों वो इस तरीके से फ्लो करते हैं, वेरी सिंपली इस तरीके से करंट फ्लो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से करंट इस तरीके से गया और ये वाला करंट यहां पे इस तरीके से पूरा हो जाता है, ये साइकिल पूरा हो जाता है ना। ये वाले जो करंट्स का साइकिल है ये हर साल हर महीने ऐसा ही चलता रहता है, हर साल, मतलब कि पूरे साल में इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। मैं रिपीट कर रहा हूं, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में हमें उनके नॉर्दर्न पार्ट्स में या फिर सदर्न पार्ट्स में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। यहां पर क्या हमें कोई चेंज देखने को मिलता है? नो। यहां पर क्या हमें कोई चेंज देखने को मिलता है? नो। लेकिन अगर हम लोग नॉर्दर्न इंडियन ओशन की बात करें तो यहां पर तीसरी चीज आ जाएगी, क्योंकि सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से जो मॉनसून विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन, उनकी दिशा यहां पर बदल रही है, इसीलिए यहां पर जो बहने वाले ओशियानिक करंट्स होंगे
उनमें हमें एक ही साल के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। गर्मियों में उनका डायरेक्शन अलग होता है बिकॉज उनके जो इन्फ्लुएंस करने वाली विंड्स होती हैं वो ये वाली होती हैं। सर्दियों में उनका डायरेक्शन अलग होता है बिकॉज उनको इन्फ्लुएंस करने वाली विंड्स ये वाली होती हैं। ये वाली तीसरी चीज है जो कि आपको समझनी होगी। एंड बिलीव मी, ये वाला क्वेश्चन कई बार मेंस में भी आपको देखने को मिल चुका है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल। बस ये 3 फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न इंडियन ओशन कि पहला, कोल्ड करंट नहीं है, दूसरा, वार्म करंट्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स, और तीसरा, इन मॉनसून विंड्स की वजह से यहां पे इनकी धाराओं में रिवर्सल देखने को मिल जाता है। और यही बात यहां पे लिखी हुई है, द करंट्स सिस्टम्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन ओशन आर लार्जली कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड बाय द मॉनसून विंड्स। बस यही बात अब आपको समझनी है। अब बहुत आसान केस है, इंडियन ओशन, क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया डज नॉट प्रेजेंट मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट एंड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स सिमिलर टू अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस, एंड इसीलिए द करंट्स इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन चेंज देयर फ्लो डायरेक्शन ट्वाइस अ ईयर ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। बस ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि पहले वाला रूल, यहां पर हमें ठंडे करंट्स देखने को नहीं मिलते। दूसरे वाला रूल, यहां पर हमारे जो विंड सिस्टम्स है ये मॉनसून विंड से प्रभावित हैं। एंड तीसरा रूल कि इनकी जो डायरेक्शन है ये भी आपकी बदलती है ट्वाइस अ ईयर ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। तो ये 3 चीजों को ध्यान रखिएगा, दैट्स इट, इतनी ही कहानी आपको ध्यान रखनी है। अब हम इनकी डायरेक्शंस को समझ लेते हैं। हेंस हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन में केवल हमें 2 ही करंट्स देखने को मिलते हैं। एक करंट को दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट कहा जाता है और दूसरे करंट को साउथ वेस्ट मॉनसून करंट कहा जाता है। अगर मैं आपके साथ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट की बात करूं, ये पूरी कहानी यहां पे लिखी हुई है, हमें समझना है इसकी डायरेक्शन को। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट किस सीजन में आएगा? ये आएगा विंटर सीजन में। यहां पर लिखा भी हुआ है करंट्स ऑफ इंडियन ओशन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। चलिए, अब विंटर सीजन में जो डायरेक्शन है वो किधर से आ रही है? इधर से डायरेक्शन आ रही है, इधर से विंड्स की डायरेक्शन आ रही है। तो यहां पर जो पानी होगा, यहां पर जो पानी होगा, ये पानी भी इस विंड की डायरेक्शन में ही जाना शुरू कर देगा। देखिए, उधर से ऊपर से विंड आ रही है, सो पानी भी ऐसे जाना शुरू कर देगा, पानी भी ऐसे जाना शुरू करेगा। इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, थोड़ा ध्यान से देख लो, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको समझने में। एक बार फिर से समझाता हूं, यहां से ऊपर से विंड आ रही है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स आ रही हैं, सो पानी भी इस तरीके से जाना शुरू करेगा, पानी भी इस तरीके से जाना शुरू करेगा। अब ये वाला जो तरीका है, ये कौन सा तरीका हुआ? ये हुआ दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज करंट। सो पानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा है और यही वाली दिशा होती है आपकी सर्दियों के टाइम पे। अगर हम लोग साउथ वेस्ट की बात करें तो वहां पर कहानी बदल जाती है, क्योंकि विंड्स किधर से आ रही हैं? विंड्स आ रही हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। सो पानी भी इनके साथ साथ यहां से इस तरीके से फ्लो करना शुरू करेगा और साइकिल को इस तरीके से कंप्लीट करेगा। फिर से देख लो, विंड्स आ रही हैं नीचे से, पानी भी इसके साथ साथ इस तरीके से फ्लो करना शुरू करेगा और ये साइकिल को इस तरीके से पूरा कर देगा। अब आपका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ये क्या बन गया? क्लॉकवाइज बन गया। समझ आ गई बात? यही 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सर्दियों में आपका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स, और यहां पर इसमें जो फ्लो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। गर्मियों में जो आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, और जो आपका फ्लो है इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस ये कहानी यहां पे लिखी हुई है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशन ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड दस westward blowing northeast monsoon currents are produced between Andaman and Somali. This current flows to the south of 5° north latitude. उसके बाद there is complete reversal in the direction of monsoon winds during summer season. In other words, northeasterly direction of winter monsoon winds becomes southwesterly during summer season in the northern hemisphere. तो इसको हम लोग रिवर्सल बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पर विंड्स जो है ये कंप्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट हो चुकी हैं। साउथ वेस्ट से आने वाली विंड्स और इधर से नॉर्थ ईस्ट से आने वाली विंड्स, सो दीज विंड्स आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है। और यही आपका जो रिवर्सल मॉनसून विंड्स का है, यही रिवर्सल हमें यहाँ पे करंट्स में देखने को मिल जाता है। दैट्स इट, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। द रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स ऑल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ ओशियानिक करंट्स ड्यूरिंग द समर सीजन, एंड इसीलिए जब समर सीजन आता है तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के करंट्स भी डिसअपियर कर जाते हैं एंड साउथ वेस्ट मॉनसून करंट्स आर ऑल्सो डेवलप्ड ओवर हियर। दैट्स इट, ये वाली कहानी आपको ध्यान रखनी है।
नॉर्दर्न इंडियन ओशन के गर्म करंट्स के बारे में। कोल्ड करंट्स के बारे में आपको मैंने बता चुका हूं कि क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपका इलाका है नॉर्दर्न इंडियन ओशन का, ये लैंडलॉक्ड है, सो इसमें आपका ठंडा पानी आता ही नहीं है, एंड हेंस यहां पर आपको कोई भी प्रकार के ठंडी धाराएं देखने को नहीं मिलती हैं। इट इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी कोल्ड करंट्स जो भी आपको यहां पर बाकी महासागरों में देखने को मिल जाते थे। क्लियर है कहानी? एक बार फिर से रिवाइज कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे की कहानी काफी आसान है। 3 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि सर नॉर्दर्न इंडियन ओशन में कोई भी आपका कोल्ड करंट नहीं आता। दूसरा, यहां पर जो वार्म करंट्स हैं दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स। एंड तीसरा, इनके जो मॉनसून विंड्स हैं इनमें हमें मौसम के हिसाब से एक ही साल के अंदर रिवर्सल देखने को मिल जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं सदर्न इंडियन ओशन की। ये कहानी काफी आसान है। इसमें पहले हम लोग बात करेंगे वार्म करंट्स की। सो वेरी सिंपली आपके सामने है नंबर 1 वार्म करंट आता है साउथ इक्वेटोरियल करंट, जैसे हमने पहले देखा था। सो ये वाला करंट यहां से इस तरीके से जाता है। उसके बाद नंबर 2 आता है अगुलहास करंट, जो कि आपका यहां पर जा रहा है, एज यू कैन सी ये वाला अगुलहास करंट है। और नंबर 3 यहां पर आता है मोजाम्बिक करंट। वैसे तो यहां पर एक ही करंट आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये मैडागास्कर का ज्योग्राफिकल एरिया हमें देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से यहां पर करंट असल में 2 में बट जाता है। ये वाला करंट जो साउथ इक्वेटोरियल करंट जो यहां से बढ़कर यहां पे आना शुरू हुआ था, अब रास्ते में इसको मिला, क्या मिला? एक ऑब्स्ट्रक्शन मिला। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ कि ये वाला करंट बट गया, थोड़ा इधर आ गया, थोड़ा इधर आ गया, और इसी को हमने नंबर 2 बोल दिया, इसी को हमने नंबर 3 बोल दिया। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट, द करंट्स ऑफ सदर्न इंडियन ओशन आर लीस्ट अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स। इसलिए यहां पर जो हमारे रूल्स थे पहले वाले वो लागू भी होते हैं। जो रूल्स हम लोग पहले पढ़कर आए थे, रूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, वो चीजें यहां पर लागू भी होती हैं। The South Equatorial Current flows from east to west between 10 degrees south and 15 degrees south latitudes from the Australian coast to the African coast। ये देखो आपके सामने हम लोग दिखा देते हैं फोटो। सो ये कौन सा कोस्ट है? ये आपका कोस्ट बन जाता है ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट, और ये आपका कोस्ट बन जाता है अफ्रीका का कोस्ट। तो ये यहां से शुरू होता होता यहां तक पहुंच जाता है। इसको हम लोग बोल रहे हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। आफ्टर बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द मैडागास्कर, क्योंकि यहां पर आ गया मैडागास्कर, ये वाला एरिया आपका बन गया मैडागास्कर का। सो यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से द करंट इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस। वन ब्रांच फ्लोज साउथवर्ड इन द नेम ऑफ अगुलहास करंट। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ चुकी है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को। और जो अगुलहास करंट है, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और करंट है मोजाम्बिक करंट। वन ब्रांच ऑफ द सदर्न इंडियन इक्वेटोरियल करंट मूव्स साउथवर्ड थ्रू द मोजाम्बिक चैनल नोन एज द मोजाम्बिक करंट। अब देखिए ये करंट कहां पर है। ये वाला जो एरिया, फिर से देख सकते हैं आप लोग, ये वाला जो आपका एरिया है इसको मोजाम्बिक चैनल कहा जाता है। तो क्योंकि इसको मोजाम्बिक चैनल कहा जाता है, तो यहां पर बहने वाली धारा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसको मोजाम्बिक करंट का नाम दे सकते हैं। और दूसरे वाला जो मैडागास्कर के राइट साइड पे, यानी कि मैडागास्कर के ईस्टर्न साइड पे हमें देखने को मिलता है, उसको हम लोग अगुलहास करंट बोलते हैं। इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मैडागास्कर के वेस्टर्न साइड पे कौन सा करंट है और ईस्टर्न साइड पे कौन सा करंट है। तो वेस्टर्न साइड पे मोजाम्बिक करंट है और ईस्टर्न साइड पे अगुलहास करंट है, और ये दोनों के दोनों करंट्स आगे जाकर के मर्ज कर जाते हैं, और तब भी उसको अगुलहास करंट का ही नाम दिया गया है। द करंट जॉइंस द अगुलहास करंट नियर 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड मूव्स अप टू द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका एंड इट इज अल्टीमेटली डाइवर्टेड ईस्टवर्ड। तो आगे जाकर इस करंट ने क्या करना है? अब आगे जाकर के ये वाला करंट आपका जो है ये घूमेगा। किधर घूमेगा? इधर को घूमेगा। और फिर हमारी कहानी शुरू हो जाती है ठंडे करंट्स की। वो आपके सामने कहानी काफी आसान है कि हमें 2 ठंडे करंट्स देखने को मिलते हैं। एक आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, दूसरा आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो कि हम पहले बात कर लेते हैं, पहले कई बार बात करके आए हैं, ये वही वाली वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है जो कि हमें अटलांटिक में और पैसिफिक में देखने को मिली थी। एंड दिस इज अगेन इन्फ्लुएंस्ड बाय योर वेस्टर्लीज। सो जो आपकी वेस्टर्लीज हैं वो इनको यहां पे इन्फ्लुएंस करती हैं। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये तीनों की तीनों जगहों पे आपकी वेस्टर्लीज इनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। और वही आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो हमें पहले भी देखने को मिला था, लाइक द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशंस ईस्टवर्ड फ्लोइंग करंट नोन एज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, इट इज ऑल्सो जनरेटेड इन द इंडियन ओशन। दिस करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ईस्टवर्ड ब्लोइंग वेस्टर्लीज अलॉन्ग 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड नोन एज द रोरिंग 40s। ये वाला अगेन आपका आगे तक जाएगा। इसमें क्या होगा, जब ये आगे तक जाएगा तो इसकी भी 2 यहां पर धाराएं बन जाएंगी। एक तो ये आगे को निकल जाएगा जो कि एंटर कर जाएगा किसमें?
पैसिफिक महासागर में, और एक चला जाएगा ऊपर की तरफ जो कि बन जाएगा आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, सो बिल्कुल द सेकेंड ब्रांच ऑफ द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट टर्न्स साउथवर्ड, वन ब्रांच टर्न्स नॉर्थवर्ड एंड फ्लोज एज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये आप देख सकते हैं, ये आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऊपर गया और ये आपका चला गया नीचे। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा क्या था, रूल नंबर 4 दोस्तों डील करता है डेजर्ट्स के साथ। और रूल नंबर 4 ये कहता था कि अगर कोई ठंडा करंट है जो कि किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे फ्लो कर रहा है, तो उस केस में वो वहां पर क्या पैदा करेगा, डेजर्ट्स को पैदा करेगा। द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ऑल्सो कॉल्ड एज द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, इज अ कूल सरफेस करंट ऑफ द सदर्न ओशन एंड द सदर्न इंडियन ओशन। जैसे ही ये करंट अप्रोच करता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को, इट टर्न्स नॉर्थ पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड बिकम्स द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। द करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ड्राइनेस ऑफ द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। आपको मालूम होगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला पार्ट है ना, मोस्टली ये सारा का सारा पार्ट इनफैक्ट ये बहुत बड़ा डेजर्ट माना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। इसमें आपको छोटे छोटे कई सारे डेजर्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, द गिब्सन डेजर्ट, द ग्रेट सैंडी डेजर्ट, द तनामी डेजर्ट, द सिम्पसन डेजर्ट, ये सारे के सारा जो पार्ट है ना ऑस्ट्रेलिया का, ये डेजर्ट्स का एरिया ही माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आपकी जो ऐसा मान लीजिए कि जहां पर जो भी लोग रहते हैं ना, वो मोस्टली कोस्टल इलाकों में ही आपको लोग देखने को मिलते हैं। बाकी इलाकों में तो ऑस्ट्रेलिया मोस्टली आपका एक डेजर्ट का ही कॉन्टिनेंट माना जाता है। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका ठंडा करंट इस तरीके से आया, ठंडा करंट आएगा तो इसका हमें ड्राइनेस यहां पर देखने को मिलेगा। एंड जी हाँ, वही देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा पार्ट इसने यहां पर एक डेजर्ट के रूप में तब्दील करवा दिया है। सो ये सदर्न इंडियन ओशन की कहानी काफी सिंपल है। नॉर्दर्न की थोड़ी मुश्किल थी, वो मैंने आपको समझा दी कि उसमें क्या कहानी आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको समझना है। वही चीज आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। सदर्न में तो आपको केवल इतना पूछा जाएगा कि इसके जो करंट्स हैं वो कौन से हैं, और वो करंट्स मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। नंबर 1 करंट आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट, नंबर 2 करंट आपका बनता है मोजाम्बिक करंट, नंबर 3 करंट आपका बनता है अगुलहास करंट, नंबर 4 करंट बनता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, एंड नंबर 5 करंट बनता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया करंट, ऑल्सो कॉल्ड एज द वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ठीक है, और ऊपर आपको क्या ध्यान रखना है, 2 करंट्स आपके बनते हैं। एक करंट बनता है साउथ वेस्ट मानसून करंट और दूसरा करंट बनता है नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट। दैट्स इट। इतनी कहानी अगर आपको समझ गए तो आपके पूरे के पूरे करंट्स की जो यहाँ पे हमारी कहानी है वो खत्म हो जाती है। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में 2 और चीज़ों की डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। एक है सारगोसा सी के बारे में और दूसरा है आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट के बारे में। उन दोनों चीज़ों को लेकर सेपरेटली यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुकी है, एंड दैट इज वाई हम उनके बारे में चर्चा भी वहां पर करने वाले हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी से यदि आप लोग केवल टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं तो वो वाला भी ऑफर अनअकैडमी आपके लिए ले आई है। 6 मंथ्स का और 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए अनअकैडमी अवेलेबल करवा रही है, जिसमें कि 3,149 रुपए में आप लोग 6 मंथ्स का ऑफर ले सकते हैं और 4,409 रुपीज में आप लोग 12 मंथ्स का ऑफर ले सकते हैं। ध्यान रखिए, इसमें आपको कोड अप्लाई करना होगा अनि यूपीएससी, तभी जाकर के आप ये वाले ऑफर्स यहाँ पर अवेल करवा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपके लिए ये वाले बैचेस उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि 23 फरवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। एंड ऑल्सो आपके लिए यहाँ पे ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं और आपके लिए कुछ फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं, जिनमें जाकर के आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।